वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड आज मैं आपके लिए फिलिप्स का इंडक्शन कुकटॉप लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको इसको रिपेयर करना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपके इंडक्शन कुकटॉप में या तो फिलिप्स कंपनी का है या आपका इंडक्शन कुकटॉप किसी और कंपनी का है और उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसका IGBT बार बार ख़राब हो रहा है और वह बिल्कुल डेड है, और जैसे ही आप उसमें नया IGBT लगाते हैं तो कुछ देर चलने बाद वह दोबारा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, तो आपको किस किस कंपोनेंट को चेक करना है ताकि आपका नया IGBT ख़राब ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बटन पैनल है और ये धूल की परत देख सकते हैं आप, ये जो जमी हुई है। सबसे पहले आप इसको साफ करें। अगर यह जमी रहेगी तो आप बटन कोई और दबाएंगे और काम कोई और सा बटन करेगा। तो सबसे पहले आप इसको साफ कर लें, इस धूल को। तो फ्रेंड अगर आपका IGBT बार बार शॉर्ट हो रहा है तो आपको ये सब कंपोनेंट चेक करने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो रेक्टिफाइड डायोड है इसको चेक करें और ये चेक करें कि ये ना तो लीक हो और ना ही शॉर्ट हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको ये वाला फिल्टर कैपेसिटर इसका चेक करना है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको ये वाला फिल्टर कैपेसिटर इसका चेक करना है, और चौथे नंबर पे आपको ये वाला फिल्टर कैपेसिटर भी इसका चेक करना है। और दोस्तों इन सब कंपोनेंट को चेक करने की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वह वीडियो देखें और इनको चेक करें। देखिए फ्रेंड इस सर्किट में जो हमारा IGBT लगा हुआ है इसकी बेस 3 ट्रांजिस्टरों से कनेक्टेड है। ये देखिए ये हमारा IGBT है, ये इसका बेस है। तो आप देखिए ये इसका बेस यहाँ से जाकर और ये ऐसे यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन 3 SMD ट्रांजिस्टरों से कनेक्टेड है। फिलिप्स ने 3 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। दरअसल यहाँ पर जो आम होते हैं जैसे कि पिजन वगैरह का या और दूसरे ब्रांडेड के होते हैं, वे इसमें यहाँ 2 ट्रांजिस्टर 80-50 और 85-50 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलिप्स ने यहाँ पर उसके अलावा 3 अलग ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। आमतौर पर यहाँ पर 2 ही ट्रांजिस्टर होते हैं। फ्रेंड हमारे IGBT का बेस सबसे पहले देखिए ये इस रजिस्टर से जुड़ा हुआ है और उसके बाद ये सीधा यहाँ से जाएगा और ये इस रजिस्टर से जुड़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए ये 1, 2 और 3, ये तीनों ट्रांजिस्टर SMD टाइप के हैं और आपको इन तीनों ट्रांजिस्टरों को चेक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देखिए कि यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं। इन दोनों डायोड्स को भी दोस्तों आपको चेक करना है। ये IC लगी है दोस्तों 7805, आपको इसको भी चेक करना है। इसको चेक करने की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं दोस्तों। 7805 IC को किस तरीके से चेक किया जाए इसकी वीडियो पहले ही अवेलेबल है हमारे चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड ये देखिए जो IGBT है इसके गेट से किसी मदरबोर्ड में, इंडक्शन के मदरबोर्ड में एक जेनर डायोड कनेक्टेड रहता है। हमारी इस प्लेट में तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कई इंडक्शन प्लेट में रहता है, तो आपको उसको भी चेक करना है। कई बार उसके भी चांसेस होते हैं कि वह जेनर डायोड खराब हो जाता है और हमारा IGBT बार बार खराब होता रहता है उसकी वजह से। देखिए फ्रेंड इस रजिस्टर पे लिखा हुआ है, इस वाले रजिस्टर पे लिखा हुआ है 100। इसका मतलब यह हुआ कि यह 10 ओम का रजिस्टर है। दोस्तों इसकी डस्ट को साफ करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपके इंडक्शन कुकटॉप में E0, E1, E2 और E9 जैसे एरर आएंगे।
तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इस कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।